दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु, दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 वाक्य संज्ञा 12 से 15 तक। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। पवित्र त्रित्व का पर्व विश्वास के 3 सत्यों को प्रकट करता है। पहला सत्य यह है, कितना ईश्वर है? एक ईश्वर है, लेकिन उस एक ईश्वर के 3 व्यक्ति हैं, और वे 3 व्यक्ति है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा भी ईश्वर है। फिर भी 3 ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। उसको समझना शायद कठिन है और उसको एक रहस्य कलीसिया मानती है, फिर भी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक तीसरा सत्य है, 3 व्यक्ति एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और वे तीनों व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं और अनादि काल से एक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में विराजमान थे। और ये सारा संसार पवित्र त्रित्व से, त्रिएक ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और उसकी झलक को हम सारी सृष्टि में देख सकते हैं। तो जो समझना चाहते हैं वे सच में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए काल एक है, काल, लेकिन उसके 3 रूप है, 3 इकाई है, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन वो तो काल ही है। और पानी तो पानी है, लेकिन पानी के 3 रूप है, कैसे? द्रव, बर्फ और भाप, और ये तीनों पानी ही है। और अणु के 3 रूप है, 3 इकाई है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परिवार तो एक है, लेकिन परिवार में 3 इकाई है। कौन कौन से हैं? माता, पिता और बच्चे। मानव जाति तो एक है, लेकिन उसके 3 अलग अलग रंग है। क्या क्या रंग है? गोरा है, काला है और भूरा है। और ये सृष्टि में हम पवित्र त्रित्व की झलक को देख सकते हैं। इसका मतलब ये सारी सृष्टि, आकाश, पृथ्वी, पाताल, सब कुछ पवित्र त्रित्व अर्थात एक ईश्वर से उत्पन्न हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आज का पहला पाठ सूक्त ग्रंथ अध्याय 8 से लिया गया है, वाक्य संख्या 22 से 31 तक में।
और वो पाठ मसीह पर प्रकाश डालता है जो अनादिकाल से ईश्वर की प्रज्ञा के रूप में क्रियाशील थे। तो मसीह संसार के प्रारंभ से अनादिकाल से ईश्वर की प्रज्ञा के रूप में क्रियाशील थे। और पाठ में प्रज्ञा एक व्यक्ति का रूप धारण करती है और पूर्णता तक पहुंचती है। और वो प्रज्ञा क्या कहती है? प्रज्ञा कहती है, आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। तो किसकी सृष्टि की? प्रज्ञा की सृष्टि की। ईश्वर ने आदि में अन्य कार्यों से पहले मेरी सृष्टि की है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था, ना तो महासागर था, ना उमड़ते जल स्रोत था। सो इन बातों को हम सूक्ति ग्रंथ अध्याय 8 में पढ़ते हैं। और संत पौलुस क्या कहते हैं? यदि आप कुरिन्थियों का पहला पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 1 वाक्य संख्या 24, उसमें संत पौलुस कहते हैं, मसीह ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। प्रज्ञा कौन है? यीशु मसीह ही वह प्रज्ञा है। और आज का दूसरा पाठ रोमियों के पत्र अध्याय 5 से लिया गया है, वाक्य संख्या 1 से 5 तक। और उस दूसरे पाठ में तीनों व्यक्तियों का उल्लेख हमें मिलता है, अर्थात पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों व्यक्तियों का उल्लेख हमें मिलता है। और सबसे पहले कहा गया है वाक्य संख्या 1 में, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। अर्थात पिता ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। और वाक्य संज्ञा 2 में लिखा गया है मसीह के बारे में, मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। अनुग्रह का द्वार अर्थात स्वर्ग राज्य का द्वार खोला है। तो यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला है। और तीसरे व्यक्ति के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, वाक्य संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो इसलिए उस दूसरे पाठ में रोमियों के पत्र अध्याय 5 में तीनों व्यक्तियों का उल्लेख है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का उल्लेख है। तो बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर एक है, लेकिन उस एक ईश्वर के 3 व्यक्ति है, 3 रूप है। और यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 से 17 तक, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 और 17, उसमें हम देखते हैं यीशु बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे। तो जब यीशु बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे तो क्या हो गया? पवित्र आत्मा कपूर के रूप में यीशु पर उतरा और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ये वाणी किसकी वाणी थी? पिता ईश्वर की वाणी। तो यीशु के बपतिस्मा में हम देखते हैं तीनों का उल्लेख हमें मिलता है। पुत्र है वहां पे, पवित्र आत्मा है और पिता ईश्वर भी है। साथ ही साथ आप आगे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 19, इसमें शिष्यों को आदेश दिया, तुम संसार के कोने कोने में जाओ, सबको शिष्य बनाओ और तुमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो पवित्र त्रित्व एक सत्य है, अर्थात एक ईश्वर है, उस ईश्वर के एक ईश्वर के 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा। बाइबल इसी सत्य को हमें सिखाती है। और आज का सुसमाचार आपने सुना, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 से और वाक्य संख्या 12 से 15 तक। और वहां पे कहा गया है प्रभु यीशु क्या कहते हैं, विशेष करके पवित्र आत्मा की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। और वाक्य संख्या 13 में लिखा गया है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह पूर्ण सत्य तक हमें ले जाएगा। जब वो सत्य का आत्मा, वो कौन है? पवित्र आत्मा है। वो क्या करेगा? पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वह पूर्ण सत्य क्या है? यीशु ही वह पूर्ण सत्य है, क्योंकि यीशु ने कहा है
यूहन्ना 14:6 में मार्ग सत्य जीवनमय हूँ, मुझसे होकर के बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। साथ ही साथ वो पूर्ण सत्य क्या है? ईश्वर का वचन है। और इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार 17:17 में प्रभु का वचन कहता है तेरा वचन ही सत्य है। तो वो पूर्ण सत्य यीशु स्वयं है और यीशु का वचन है। तो पवित्र आत्मा हमें प्रकट करेंगे ईश्वर का वचन, उसका रहस्य क्या है, यीशु मसीह का रहस्य क्या है, पवित्र आत्मा ही प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा हमें यीशु के बारे में पूर्ण सत्य को प्रकट करेगा, बाइबल के वचनों के बारे में पूर्ण सत्य को प्रकट करेगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करनी है। यीशु को समझना हमारे लिए कठिन है और उसके क्रूस मरण को समझना, पुनरुत्थान को समझना कठिन है, प्रभु के वचनों को समझना कठिन है। तो हमें पवित्र आत्मा की ज्योति के लिए, प्रज्ञा के लिए, ज्ञान के लिए विशेष प्रार्थना करनी है। सुसमाचार में यह भी कहा गया है वह पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वो जो कुछ सुनेगा वही हमें बताएगा और वह मुझे महिमान्वित करेगा। तो पवित्र आत्मा किसको महिमा देंगे? प्रभु यीशु को महिमा देंगे। वह मुझे महिमान्वित करेगा क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वही तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा अपने को महिमा नहीं देता है, लेकिन यीशु को महिमा देता है। यीशु अपने को महिमा नहीं देता, किसको महिमा देता है? वह पिता को महिमा देता है। तो हम लोगों ने सुना पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा भी ईश्वर है, फिर भी तीन ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। एक जोड़ एक कितना है? 3। लेकिन एक गुना एक कितना है? एक ही है। पिता गुना पुत्र गुना पवित्र आत्मा एक ही ईश्वर है। तो अब यह हम समझने का प्रयास करें, पवित्र त्रित्व 3 व्यक्ति होते हुए भी एक कैसे है? पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है, फिर भी 3 ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर है। इस रहस्य को हम कैसे समझें? और कहा जाता है एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन इसको हम समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से हम समझ सकते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है क्योंकि उन तीनों के बीच में प्रेम का बहुत गहरा संबंध है। और ईश्वर की सबसे सुंदर परिभाषा क्या है? ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 8 और 16 में 2 बार संत यूहन्ना कहते हैं ईश्वर प्रेम है। तो हम ये कह सकते हैं पिता प्रेम है, पुत्र प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है। तो ईश्वर का स्वभाव है प्रेम करना, तो प्रेम के कारण वे एक है। हम लोग कह सकते हैं जिस परिवार में माता पिता बच्चों के बीच में गहरा प्रेम है, गहरा रिश्ता है, तो हम उस परिवार को क्या बोलेंगे? वो परिवार एक है, परिवार में कोई फूट नहीं है। तो उसी प्रकार यदि हमारे बीच में भी प्रेम होगा तो हम एक बनेंगे। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति होते हुए भी एक ईश्वर है क्योंकि उनमें इतना गहरा प्रेम है। हालेलुया। और उस प्रेम का यूनानी शब्द क्या है? अगापे। निस्वार्थ मन से दूसरों की भलाई चाहना, खोजना, सेल्फलेस सीकिंग ऑफ द गुड ऑफ द अदर पर्सन। तो पिता निस्वार्थ मन से पुत्र की भलाई चाहता है और पुत्र भी निस्वार्थ मन से पिता की भलाई चाहता है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की भलाई चाहता है, और पवित्र आत्मा पिता पुत्र की भलाई चाहता है, भलाई करता है। तो उसी अगापे से, प्रेम से हम ओतप्रोत होंगे, हमारे बीच में भी एकता अवश्य आएगी, एकता रहेगी। और ये तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ कार्य करते हैं। जैसे कि पिता का मुख्य काम क्या है? वो कौन है? वह सृजनहार है, सृष्टि करता है, लेकिन वो अकेले में सृष्टि नहीं करता, और वह सृष्टि करने के लिए पुत्र और पवित्र आत्मा की सहायता लेता है। इसलिए हम देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 6 तक में
ईश्वर ने कैसे सारे संसार को बनाया? शब्द मात्र से। तो ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, तो प्रकाश हो गया। वो शब्द कौन है? यीशु स्वयं है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था, और शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। वो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था, और वह शब्द ईश्वर स्वयं है, प्रभु यीशु है। और उसके बाद ईश्वर ने कहा पानी को पानी से अलग करने के लिए एक छत बन जाए, छत बन गया और उसको आकाश कहा गया। तो ईश्वर ने शब्द के सहारे अर्थात यीशु के सहारे सारे संसार को बनाया। और पवित्र आत्मा की कोई भूमिका थी वहां पे? हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1-2 में पढ़ते हैं, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। तो पवित्र आत्मा भी सृष्टि के कार्य में मौजूद था। तो तीनों मिलकर के, त्रिएक ईश्वर ने मिलकर के सारे संसार को बनाया, और हम मनुष्यों को भी तीनों ने मिलकर के बनाया। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 26 और 27 में वचन कहता है, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। तो ईश्वर ने मिलकर, तीनों ने मिलकर के नर और नारी को, पुरुष और स्त्री को अपने प्रतिरूप बनाया। अकेले में काम नहीं करता है, हालांकि वो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है। वो पुत्र और पवित्र आत्मा की मदद लेता है। और उसी प्रकार पुत्र, उसका मुख्य काम क्या है? मुक्ति देना। वह मुक्तिदाता है। ईसा नाम का अर्थ क्या है? मुक्तिदाता, पापों से बचाने वाला। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1:21 में हम पढ़ते हैं। और उस पुत्र को किसने भेजा इस संसार में? पिता ने भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में वचन पढ़ता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:35 में हम देखते हैं, गब्रिएल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे महान होंगे, पवित्र होंगे, ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। और हम देखते हैं पवित्र आत्मा, उसकी मुख्य भूमिका क्या है? वह पवित्री करता है, इज ए साइंटिफायर, इसलिए उसको पवित्र आत्मा कहा गया है। तो जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 15-16 में हम देखते हैं, वहां संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद हम ईश्वर के लिए सुग्राह्य बनते हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 5:5 में कहा गया है, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। इस वजह हाल ही में मैं एक पुरोहित से मिला, तो पुरोहित बोला, मुझे तो विश्वास है, लेकिन मैंने अभी तक प्रभु के प्यार को व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं जाना, अनुभव नहीं किया। तो मैंने कहा, इसी वचन को आप 1000 बार लिखिए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम आपके हृदयों में उमड़ पड़े। और मेरा विश्वास है वह ईश्वर के प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव कर सकेंगे, अनुभव करेंगे, क्योंकि ईश्वर हजारों वर्ष पहले सारे संसार का सृजन किया। अब हमें लगता है वो ईश्वर हमसे बहुत दूर है। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पे आए, उसका क्रूस मरण हो गया, पुनरुत्थान हो गया, और हमें लगता है वो भी बहुत दूर है, स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। लेकिन हमारे साथ में कौन है? पवित्र आत्मा है। तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है। तो जब हम पवित्र आत्मा को अनुभव करेंगे, ईश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे, पिता के प्रेम को, पुत्र के प्रेम को भी हम अनुभव करते हैं। अब पवित्र आत्मा को देने में यीशु की भी बड़ी भूमिका है। यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 14 वाक्य संख्या 15 और 16, वहां भी यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा।
तो यीशु भी पवित्र आत्मा को देते हैं, और यीशु प्रार्थना करेंगे तो पिता ईश्वर हमें पवित्र आत्मा प्रदान करेंगे। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7:37 से 39 तक में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जो मुझ में विश्वास करता है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। यह संजीवन जल क्या है? पवित्र आत्मा है। तो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का स्रोत है। तो पिता पवित्र आत्मा को देता है, पुत्र भी पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करता है। तो मैंने कहा ये तीनों एक है, क्योंकि उनके बीच में क्या है? प्रेम का गहरा संबंध है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए ईश्वर के तीन अलग व्यक्ति होते हुए भी ईश्वर एक है। और उस एकता का एक दूसरा कारण वो क्या है? ईश्वर बहुत ही नम्र है। ईश्वर में कोई अहम नहीं है, कोई घमंड नहीं है। हम मनुष्यों में इतना अहम है, इतनी घमंड है। कोई सुंदरी है तो बहुत घमंड करती है, कोई बहुत ऊंचे कद का है, मोटा तगड़ा है, हट्टा कट्टा है तो वो बहुत घमंड करता है। और किसी को बड़ी डिग्री है, पीएचडी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, घमंड करता है। लेकिन ईश्वर सर्वशक्तिमान होते हुए भी, सर्वज्ञानी होते हुए भी, सर्वव्यापी होते हुए भी ईश्वर में कोई अहम नहीं, कोई घमंड नहीं। तो हमें पवित्र त्रित्व से नम्रता को सीखना है। और त्रिएक ईश्वर एक दूसरे के अधीन रहते हैं, नम्रता के कारण एक दूसरे के अधीन रहते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं। और हम देखते हैं यीशु के बारे में, यीशु क्या कहते हैं? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11:29 में यीशु क्या कहते हैं? मुझसे सीखो क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। और यीशु ने अपनी नम्रता का परिचय दिया। कैसे परिचय दिया? एक गौशाले में यीशु ने जन्म लिया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वर का पुत्र राजमहल में जन्म ले सकते थे, लेकिन एक गौशाले में उसने जन्म लिया। और यीशु ने क्या किया? अपने शिष्यों के पैर धोए। पैर धोना दासों का काम था, नौकरों का काम था, लेकिन यीशु ने शिष्यों के पैर धोए, अपनी नम्रता का परिचय दिया। उनकी सबसे बड़ी नम्रता को हम कहाँ देखते हैं? क्रूस पर देखते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 5 से 8 तक में वह ईश्वर था, ईश्वर का पुत्र था, फिर भी उसने दास का रूप धारण किया और क्रूस मरण तक वह आज्ञाकारी बना। और इसलिए ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्रूस पर यीशु ने अपनी नम्रता का सबसे बड़ा परिचय दिया, और वो निर्वस्त्र किया गया, मारा गया, पीटा गया, सूली पर लटकाया गया। तो यीशु बहुत ही तुच्छ बन जाता है। यीशु ने सबसे बड़ी नम्रता का परिचय दिया उस मरण के माध्यम से। पवित्र आत्मा भी बिल्कुल नम्र है, क्योंकि हम देखते हैं आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य संख्या 13 से 14, जब वो सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वह मुझे महिमान्वित करेगा। अपने को महिमा नहीं देता, लेकिन पुत्र को, यीशु को महिमा देता है। तो पवित्र आत्मा पिता के अधीन और पुत्र के अधीन रहता है। तो क्या पिता घमंडी है? क्या वो तानाशाही शासन करता है? पिता का स्वभाव भी यीशु का ही स्वभाव है। इसलिए यीशु ने कहा है यूहन्ना 14:9 में, तो यूहन्ना 14:9 में प्रभु यीशु कहते, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। अर्थात यीशु को देखना पिता को देखने के बराबर है। यीशु की नम्रता पिता में भी मौजूद है। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, उसके बावजूद भी ईश्वर बहुत ही नम्र है। तो हम देखते हैं पवित्र त्रित्व में अनेकता है, फिर भी एकता है, क्योंकि उनके बीच में इतना गहरा प्रेम है और वे तीनों बहुत ही नम्र है। तो परिवारों में एकता कैसे हो सकती है? प्रेम और नम्रता से ही परिवारों में एकता हो सकती है। कम्युनिटी में कैसी एकता हो सकती है? प्रेम और नम्रता से ही। कलीसिया में, कॉन्ग्रेगेशन में, डायसिस में कैसी एकता आ सकती है? प्रेम और नम्रता के द्वारा।
आज परिवारों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कम्युनिटी में कई सारी समस्याएं हैं, और कलीसिया में, डायसिस में, धर्म समाजों में कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि लोगों में प्रेम नहीं है, नम्रता नहीं है। तो पवित्र त्रित्व हर कम्युनिटी का आदर्श है, हर परिवार का आदर्श है और समुदाय का आदर्श है, हर कॉन्ग्रीगेशन का, डायसिस का आदर्श है पवित्र त्रित्व। हमें पवित्र त्रित्व से बहुत कुछ सीखना है, प्रेम सीखना है, नम्रता सीखना है, तब हम अनेक होते हुए भी हम एक हो जाएंगे। हम लोग सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, और आसाम से, केरल से, छत्तीसगढ़ से हम आए हैं, लेकिन हम एक हो सकते हैं। हमारे हृदय मन आत्मा में भी वही प्रेम रहेगा, वही नम्रता रहेगी। त्रित्व अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, 3 बातों को हमें सिखाता है। सबसे पहले, संसार में जो अनेकता है यानी विविधता है, इसलिए है क्योंकि सारा संसार त्रिएक ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे संसार में हम पवित्र त्रित्व की झलक को देख सकते हैं। तो भाषाओं में भी विविधता और संस्कृति में भी विविधता, रूप रंग में विविधता, तो क्योंकि ये सब पवित्र त्रित्व से उत्पन्न हुआ है। अनेक होते हुए भी हमें एक बनना है, यह एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। अनेक होते हुए भी हमें एक होना है। जैसे पवित्र त्रित्व अनेक है फिर भी एक है, हम अनेक हैं, अनेक लोग हैं, फिर भी हमें एक होना है पवित्र त्रित्व की तरह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के समान। तो हम लोगों के बीच में भी वह प्रेम आएगा, नम्रता आएगी, हम एक हो सकेंगे। हम सब ईश्वर के प्रतिरूप है। एक तो तीसरी बात यह है, हम सब क्या है? ईश्वर के प्रतिरूप है, और ईश्वर के संतान होने के नाते हम सब बराबर है। आप, मैं, सब हम बराबर है। ईश्वर के संतान होने के नाते, ईश्वर के प्रतिरूप होने के साथ हम बराबर है। फिर भी हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा बराबर है ईश्वर होने के कारण, और फिर भी वे एक दूसरे के अधीन रहते हैं, वैसे भी हम बराबर है, फिर भी हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। हालेलुया। एफेसियों के पत्र अध्याय 5:21 में संत पौलुस कहते हैं, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, पवित्र त्रित्व के प्रेम से, नम्रता से भरने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। इस चंगाई प्रार्थना में विशेष करके हम सप्तपदी को याद करेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 में वाक्य संख्या 5 से 10 तक में हम सप्तपदी के बारे में हम पढ़ते हैं। वह विश्वास से, प्रेम से, नम्रता से भरे थे और पवित्र त्रित्व के गुणों को उसने अपनाया था। हालांकि वह यहूदी नहीं था, वह ईसा मसीह को नहीं जानता था, लेकिन ईसा मसीह के पास कुछ नौकरों को भेजा, और तो उस सत्पदी के प्रेम, विश्वास, नम्रता को हम भी ग्रहण करें। और वो अपने नौकर को बहुत प्यार करता था। कितने लोग अपने नौकरों को प्यार करता है, और नौकर की चंगाई के लिए यीशु के पास संदेश भेजता है, और साथ ही साथ उसने यहूदियों के लिए सभागृह बनवाया था, और साथ ही साथ उसमें नम्रता थी। इसलिए उसने यीशु से कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मेरे घर में आए, आप एक शब्द कर दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसमें विश्वास था, और इसलिए उसने कहा, मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूं आओ तो आता है। यदि मेरी वाणी में, मेरे शब्द में इतना पावर है, इतनी ताकत, इतनी शक्ति है, तो आपके वचनों में कितनी ताकत, कितनी शक्ति होगी। और यीशु ने उससे क्या कहा, मैंने इस्राएल में भी इतने महान विश्वास को नहीं देखा। तो हम भी विश्वास में और अधिक बड़े विश्वास में परिपूर्ण हो जाए, और हम आइए अपने सारे मतलबों को, रोगों को, बीमारियों को, समस्याओं को
प्रभु के हाथों में अर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें। हालेलुया आपके पावन तब शरीर और रक्त को ग्रहण किया है, आपके वचनों को हमने सुना है, वचनों को ग्रहण किया है। और आज जब हम पवित्र त्रित्व का पर्व मना रहे हैं, आप अपने प्रेम से, नम्रता से हम सबों को भर दीजिए, एकता की भावना से भर दीजिए। शतपदी के उस विश्वास को, प्रेम को, नम्रता को हम धारण करना चाहते हैं। उस शतपदी के स्वभाव को भी हम धारण कर सके प्यारे प्रभु यीशु। और आज आपके क्रूस मरण पुनरुत्थान की योग्यता से, परम प्रसाद की योग्यता से सब प्रकार के रोग, बीमारियों पर, समस्याओं पर, आवश्यकताओं पर हम पूरा अधिकार लेते हैं। उन्हें हम हुक्म देते हुए क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, फिर कभी न लौटे।